Hello dear students, now I am going to start the video of class 3rd mathematics Prachi publication. It is chapter number 6 division. Now exercise 6.1 question number 1 is fill in the boxes. हमें boxes fill करना है. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है 16 minus 4 12, 12 minus 4 8, 8 minus 4 4, 4 minus 4 0. इस तरह से आप देख रहे हैं हमने 16 में से 4 टाइम 4 को माइनस किया तब हमें 0 मिला. इट मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4. जितनी स्टेप में हम जितना स्टेप हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही स्टेप हमारा फाइनल आंसर में हमें लिखना होती है. अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 30 में से आप 6 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो 13 माइनस 6 24, 24 माइनस 6 18, 18 माइनस 6 12, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0. तो 0 आने के लिए हमें कितनी स्टेप लेनी पड़ी, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना हुआ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम. तो 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी 30 में से 6 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5 टाइम्स. इसी तरह से ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है. आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और काउंट कीजिए कि कितने टाइम्स आपको 7 सब्ट्रैक्ट करने पड़े, कितनी बार 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको फाइनल आंसर 0 मिला. ये जितनी भी स्टेप होगी, जैसे यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप हुई थी तो आंसर 4 लिखा था हमने. यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप पे 0 मिल रहा था इसलिए आंसर 5 लिखा था. उसी तरह से थर्ड में आप स्टेप्स काउंट कर लीजिएगा, जितनी स्टेप पे आपको 0 मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर आपको लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फाइंड देयर क्वेश्चन इन ईच केस. टोटल आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 9. इट मीन्स हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें ये देखना है कि 36 में से 9 को हम कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें 0 मिलता है. आप प्रोसेस बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए. फर्स्ट स्टेप किया हमने 36 माइनस 9, क्या मिलेगा आपको, 27. सेकेंड स्टेप करते हैं हम, तो सेकेंड स्टेप में 27 में से अब 9 माइनस किया हमें क्या मिला, 18. थर्ड स्टेप कर रहे हैं हम, थर्ड स्टेप में हम 18 में से 9 माइनस करेंगे हमें मिल रहा है 9. और 4 स्टेप हमने देखी, 4 स्टेप में हम 9 माइनस 9 करेंगे हमें मिल रहा है 0. इट मीन्स कितनी स्टेप हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी 0 के लिए, 4 स्टेप. तो 36 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर है 4. इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे हमें देखना है 8 में से हम 2 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप 8 माइनस 2 6, सेकेंड स्टेप 6 माइनस 2 4, थर्ड स्टेप 4 माइनस 2 2 एंड फोर्थ स्टेप 2 माइनस 2 0. तो कोइंसिडेंटली क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 स्टेप में आंसर मिल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 4 स्टेप में आंसर मिल रहा है. हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 4 क्योंकि 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 0 मिला है. आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट स्टेप हमने लिया 60 माइनस 10 50. सेकेंड स्टेप हमने लिया 50 माइनस 10 40. थर्ड स्टेप हमने लिया 40 माइनस 10 30. फोर्थ स्टेप हमने लिया 30 माइनस 10 20. फिफ्थ स्टेप 20 माइनस 10 10. सिक्स्थ स्टेप 10 माइनस 10 0. इस तरह से हमें कितने स्टेप लेने पड़े, कितने टाइम 10 को सब्ट्रैक्ट करना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी हमें 6 स्टेप में आंसर मिला है. तो हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6.
ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन में सिर्फ गिवन नंबर जो है उसे सब्ट्रैक्ट करते जाना है तब तक कि जब तक हमें ज़ीरो ना मिल जाए, और जितने स्टेप में हमें ज़ीरो मिलेगा वो स्टेप हमें क्वेश्चन में लिखनी है। ये जो आंसर है ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सेम इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते जाइए तब तक जब तक आपको ज़ीरो ना मिले। 56 में से 8 माइनस कीजिए और कंटिन्यूस प्रोसेस को करते जाइए, आपको अपने क्वेश्चन मिलते जाएंगे। यहाँ 10 है, 10 वन स्टेप में आप तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। 10 माइनस 10 करेंगे 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपको क्वेश्चन मिलना है 1। ठीक है, तो इजीली ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 2 डिवीज़न फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिवीज़न फैक्ट लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में दिए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन है, इन्हें हमें डिवीज़न फैक्ट में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं हम इन्हें डिवीज़न फैक्ट में कैसे लिख सकते हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। डिवीज़न फैक्ट 6 × 8 = 48। इसको डिवीज़न फैक्ट में लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 48 डिवाइडेड बाई 8 = 6, या फिर 48 डिवाइडेड बाई 6 = 8। क्या करना है हमें, ये जो 48 है इसके साथ एक बार हमें 6 से डिवाइड करना है, एक बार 8 से करना है। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 6 मिलेगा, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे हमें आंसर 8 मिलने वाला है। सेम इसी तरह से सेकंड में आपको बता देती हूँ तो आपको थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 6 × 4 = 24। अब हम 24 को दोनों से डिवाइड करेंगे, 4 से भी डिवाइड करेंगे, 6 से भी डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमें 6 मिलता है, और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे हमें 4 मिलता है। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप इसके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप 56 को 8 से डिवाइड कीजिए, आपको 7 मिलेगा, और 56 को 7 से डिवाइड कीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 5 × 4 = 20। 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, 5 मिल जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 4 आपको आंसर मिल जाएगा 5, और 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर 4 मिलता है। तो इस तरह से आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 42 डिवाइड बाय 6 7, और 42 डिवाइडेड बाय 7 6। इस तरह से आपको जो दूसरी साइड में जो नंबर है उसको इन दोनों नंबर से डिवाइड करना है। 40 को हम दोनों से डिवाइड करेंगे, हम 8 से भी डिवाइड करेंगे, हम 5 से भी डिवाइड करेंगे, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलता है, और 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्लियर है। आप इसे अपने CW में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Now our question number 4 is write the dividend, divisor and quotient in the case। यहाँ पे हमें डिविडेंड, डिविज़र और क्वेश्चन लिखना है। टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। इनका क्वेश्चन डिविडेंड कौन सा है, इसमें से डिविज़र कौन सा है और क्वेश्चन कौन सा है, ये हमें इजीली फाइंड करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविज़र = क्वेश्चन। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो डिविडेंड है, सेकंड नंबर डिविज़र है, और इक्वल के बाद जो नंबर लिखा है वो क्वेश्चन है। अगर इसी फॉर्मूले से मैं फर्स्ट क्वेश्चन को अगर कंपेयर करती हूँ तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है 16, तो 16 क्या है, डिविडेंड। सेकंड होता है डिवीज़र, तो सेकंड नंबर पे है मेरा 8, यानी 8 है हमारा डिवीज़र, और इक्वल के बाद होता है क्वेश्चन, यानी इक्वल के बाद मेरे पास 2 है तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, 2। सेम लाइक दैट अगर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो 12 यहाँ पर है डिविडेंड, 6 हमारा डिवीज़र, और 2 हमें मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर डिविडेंड होता है, डिवाइड के बाद जो नंबर है वो डिवीज़र, और इक्वल के बाद जो है वो क्वेश्चन। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
18 डिविडेंड 9 डिविज़र 2 क्वेश्चन, 51 डिविडेंड 17 डिविज़र 3 क्वेश्चन, 36 डिविडेंड 6 डिविज़र 6 क्वेश्चन, 49 डिविडेंड 7 डिविज़र एंड 7 क्वेश्चन। इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है ये 6.1 कंप्लीट हो रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।